जेडीयू कोटे से विजय चौधरी दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगी। बीजेपी का 26 साल पुराना सपना पूरा हुआ तो पूरा हॉल नारों से गूंज उठा। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये उनके लिए सिर्फ एक पद नहीं बल्कि बिहार की जनता के सपनों को साकार करने का पवित्र अवसर है। साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथियों। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। नीतीश कुमार का इस्तीफा देना और सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार की सियासत में सबसे बड़ा बदलाव है। 1990 से लेकर 2026 तक 36 सालों में बिहार ने सिर्फ 3 सीएम देखे। बीच में जीतन राम मांझी भी सीएम बने, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 278 दिन ही रहा। यानी बिहार की 36 साल की पॉलिटिक्स में बिहार ने लालू, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार को ही देखा। 36 सालों से बिहार की सियासत 2 परिवारों के बीच ही घूमी। पहले तो लालू सीएम बने, चारा घोटाले में नाम आया तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब लालू राज खत्म हुआ तो बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता शुरू हो गई। 1990 से 2005 तक बिहार की सियासत में यादव हावी रहे, तो 2005 के आसपास ये ताकत कुर्मी और कोयरी के हाथ में पहुंच गई। 1990 में मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स में लालू यादव ने मंडल वाली राजनीति चुनी, तो सत्ता में ओबीसी और दलितों की हिस्सेदारी बढ़ गई। लेकिन 1990 से पहले बिहार में ऐसा नहीं था। लालू यादव से पहले बिहार में सवर्ण समाज के 12 मुख्यमंत्री बने और करीब 37 साल 197 दिन तक सरकार चलाई। लालू यादव के सीएम बनने से पहले 3 ओबीसी सीएम बने, लेकिन तीनों मिलकर 1 साल 1 दिन ही सत्ता में रह पाए। दलित समाज के लोगों को 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने का मौका मिला, लेकिन यह सरकार भी 114 दिन ही चली। बिहार को एकमात्र मुस्लिम सीएम भी मिला, लेकिन अब्दुल गफूर 1 साल 283 दिन तक ही मुख्यमंत्री पद पर रहे। कायस्थ समाज से आने वाले नेताओं को भी मौका मिला, जबकि अब्दुल गफूर बिहार के अब तक के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे। 1990 से पहले बिहार में ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की लंबी लिस्ट थी। इन्होंने करीब 20 सालों तक बिहार में शासन किया, लेकिन मंडल पॉलिटिक्स के बाद सामाजिक समीकरण बदले और राजनीतिक हालात भी बदल गए। पिछले 36 साल से ना तो कोई ब्राह्मण सीएम बना और ना ही इन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली। जगन्नाथ मिश्रा बिहार में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। उसके बाद लालू यादव की सरकार बनी और बिहार की सियासत यादव, कुर्मी और कुशवाहा के बीच ही सिमट कर रह गई। 36 साल से जिस बिहार की पॉलिटिक्स लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका पावर सेंटर अब बदल रहा है। पिछली सरकार में कुर्मी, कुशवाहा और भूमिहार का ट्रायंगल था। इस बार सरकार में कुशवाहा, यादव और भूमिहार का ट्रायंगल है। कुशवाहा मुख्यमंत्री होगा, यादव पहला तो भूमिहार दूसरा डिप्टी सीएम होगा।
और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। लालू यादव के MY यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की काट नीतीश कुमार ने लव कुश गठजोड़ से निकाली। बिहार में गैर यादव OBC जातियों में लव कुश सबसे बड़ी ताकत है। बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। लव कुश मुख्य रूप से दो पिछड़ी जातियों का ग्रुप है। पहला कुर्मी, ये नीतीश कुमार की अपनी जाति है और उनका सबसे वफादार वोट बैंक माना जाता है। दूसरा कोयरी या कुशवाहा, जो कृषि प्रधान समुदाय है। इसी लव कुश कॉम्बिनेशन के दम पर नीतीश कुमार ने 10 बार CM पद की शपथ ली और 19 साल 236 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहे। जवाब देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी यूनिट को और पूरी NDA की टीम को। आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने मौका दिया है बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए। नहीं, एकदम वो तो नेता रहे हैं, बिहार के लंबे समय काम किए हैं। नीतीश जी का मार्गदर्शन हरदम लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का जैसा निर्देश और मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जितने लंबे समय तक, उनका मार्गदर्शन लेते रहे। वो आपकी पीठ थपथपाकर खूब बधाई दे रहे थे, लोगों से जोरदार तालियां भी बजवाई। मैं छोटा हूं, मैं उनके लिए छोटा हूं, सब दिन प्यार मिला है। 23 साल से उनका संबंध है, खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ाना। सम्राट चौधरी जो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो कुशवाहा समाज से आते हैं। 243 सीटों में से 80 सीटों पर कुशवाहा वोटर्स का असर है। बिहार की कुल आबादी में कुर्मी और कुशवाहा जातियों की हिस्सेदारी लगभग 7% से 10% के बीच मानी जाती है। बिहार में कुर्मी जाति 2.87% है। इसमें कई उपजातियां हैं। नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी हैं, जो कि उनका कोर वोटर है। बिहार में कोयरी 4.21% है। कोयरी को कुशवाहा भी कहा जाता है। लवकुश फैक्टर का असर बिहार के कई जिलों पर है। इन जिलों में नालंदा, अरवल, मुंगेर, भोजपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, उजियारपुर, काराकाट, आरा, पूर्णिया, जमुई और पटना शामिल है। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उनके तजुर्बे और बिहार में पार्टी के लिए किए कामों को देखकर चुना है। साथ ही बीजेपी इससे जातीय समीकरण को भी साधने में कामयाब होगी। सम्राट 2 बार से डिप्टी सीएम है। 2025 में उन्होंने तारापुर से चुनाव जीता है। नीतीश सरकार में वो गृह मंत्री भी रहे। संगठन की बात करें तो सम्राट बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। सम्राट को पार्टी के सभी गुटों में पसंद किया जाता है और वो लवकुश समीकरण के लिए बीजेपी के लिए परफेक्ट चेहरा है। सम्राट चौधरी जब विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो जाहिर है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसलिए यहाँ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, डांस कर रही हैं सब, और ये खुशी जो है वो दिख रही है।
कहेंगी सम्राट चौधरी बने हैं, किस तरह से देख? बहुत खुशी की बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा महिला मोर्चा कितना खुश है। आज हम लोग इस पल के साक्षी बने, ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज बिहार को एक नया मतलब पहला सीएम मिला है और वो सम्राट युग का आरंभ है आज। और माननीय हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं पूरी आधी आबादी की ओर से। जय श्री राम। बीजेपी का सीएम हो गया, अब बीजेपी ड्राइविंग सीट पे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जुगा जुगा जी। बिहार में एनडीए की सरकार है और हम लोग सबको लेके, हमारे आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी सबको लेके, दोनों दल को लेके, पांचों दल को लेके एनडीए के हर एक नेता का मान सम्मान रखेंगे। इसीलिए बदलेगा बिहार में अब। बिहार में देखिएगा, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए रोजगार, जिया 2000 तनिनाची के तनिनाची गाई सबके मन बहलावे भैया, सम्राट भैया मैं बिहारी हो। तो जाहिर है महिलाएं काफी खुश हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, और जिस तरह से सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो उत्साह है वो देखते ही बनता है।